एक बार की बात है, शिवलोक में भोलेनाथ जी ध्यान में बैठे थे। उनका शांत और सौम्य स्वभाव सबको आकर्षित करता था। लेकिन एक दिन धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा। राक्षसों का राजा भयंकरासुर बहुत ताकतवर हो गया था। उसने धरती के सभी लोगों को डराकर उनके गांवों पर कब्जा कर लिया। गांव वाले बहुत परेशान थे और दिन रात डर के साए में जी रहे थे। धरती के लोगों ने सोचा, अब हमें भोलेनाथ से मदद मांगनी चाहिए, वो ही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और भोलेनाथ की पूजा करने का निश्चय किया। सब लोग मिलकर शिव मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और देखा कि धरती पर क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत नंदी अपने वाहन को बुलाया और कहा, धरती पर संकट बढ़ता जा रहा है, मुझे वहां जाकर मदद करनी होगी। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक अद्भुत रूप धारण किया। नंदी पर सवार होकर वो सीधे धरती पर पहुंचे। जैसे ही भयंकरासुर को पता चला कि भोलेनाथ खुद आ रहे हैं, वो घबरा गया, लेकिन उसकी अहंकार ने उसे युद्ध के लिए तैयार कर दिया। भयंकरासुर ने अपनी पूरी सेना को तैयार किया, लेकिन उसकी शक्ति भोलेनाथ के सामने कुछ नहीं थी। शिवजी ने अपने त्रिशूल से भयंकरासुर की सारी सेना को पल भर में खत्म कर दिया। भयंकरासुर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भोलेनाथ के आगे उसकी एक न चली। अंत में भयंकरासुर ने शिवजी से माफी मांगी और कहा, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ का दिल बड़ा है, वे हमेशा क्षमा करने वाले हैं। उन्होंने भयंकरासुर को जीवन दान दिया, लेकिन उसे वचन दिलवाया कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा। भयंकरासुर ने वचन दिया और भोलेनाथ के चरणों में गिर गया। धरती पर शांति लौट आई और गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर भोलेनाथ की आरती की और उनका धन्यवाद किया। भोलेनाथ ने अपनी मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद दिया और फिर से शिवलोक लौट गए। इस प्रकार भोलेनाथ ने एक बार फिर अपने भक्तों की रक्षा की और धरती पर शांति स्थापित की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, यदि हम सच्चे दिल से भोलेनाथ की आराधना करें तो वो हमें हर संकट से बाहर निकालने में मदद करते हैं। दोस्तों,